हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो रोज की तरह आज फिर से हम नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो किस वर्ष से शुरू की जाती है और किस किस क्षेत्र में दी जाती है। ये एक हिसाब से, एक प्रकार से कहा जाए तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आप एक बार पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। दावे के साथ कहता हूं कि आप वीडियो को भुला नहीं पाएंगे, याद कर लेंगे एक ही बार में, एक ही सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा किस पुरस्कार को किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो फ्रेंड आज हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला पॉइंट कहता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो भारत रत्न है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत रत्न को सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है और वरीयता के अनुसार अगर कहा जाए तो ये क्रम में सजाया गया है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण होता है। तो उसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, भारत रत्न तो हो गया, उसके बाद पद्म के जो सीरीज में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उसे याद करने का सबसे आसान सा ट्रिक है कि पद्म विभूषण में 4 अक्षर है, भूषण में 3 अक्षर है और श्री में सिर्फ 1 अक्षर है। यानी कि जो वरीयता के अनुसार जो सबसे ऊंचा पद है उसमें अधिक अक्षर है। इसे आप इस प्रकार रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो पद्म विभूषण में 4 अक्षर, पद्म भूषण में 3 अक्षर और पद्मश्री में मात्र 1 अक्षर है। इसे आप याद कर लें। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो इस ए नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि ये सभी पुरस्कार जो है 1954 से शुरू किया गया है, जो कि ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये 4 पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में गिना जाता है वरीयता के अनुसार, 1954 से शुरू हुआ, भारत सरकार के अधीन ये है, भारत सरकार इसे प्रदान करता है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 में हुई थी। यानी 1954 में कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 5 पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1954 में। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी जो एक साहित्य अकादमी के द्वारा संस्था है उसके द्वारा दी जाती है। इसे भारत सरकार नहीं देता, इसे आप नोट डाउन कर लें। यानी कि 4 पुरस्कार भारत सरकार प्रदान करती है, जो कि 1954 से दिया जाता है, और साहित्य अकादमी भी 1954 से ही दिया जाता है। इसे साहित्य अकादमी संस्था प्रदान करती है। सी नंबर की अगर हम चर्चा करें, जो कि आज की सेशन का तीसरा पॉइंट है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया जाने वाला ये पुरस्कार 1965 से प्रारंभ किया गया है और ज्ञानपीठ संस्था इसे प्रदान करती है। इसे भी आप नोट डाउन कर ले। खास तौर से मूर्ति देवी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह भी काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 से यह भी ज्ञानपीठ जो ट्रस्ट है, ज्ञानपीठ संस्था है, उसके द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार ये साल अलग अलग है, लेकिन प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है भारतीय ज्ञानपीठ। यानी भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा ही ये दोनों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से और मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 से प्रारंभ हुआ। इसे आप नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है वो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सेशन और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के। बात करते हैं ई नंबर का। तो सरस्वती सम्मान, वाचस्पति सम्मान, शंकर पुरस्कार, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये 5 सम्मान, 1, 2, 3, 4 और 5, ये भी जो 5 सम्मान है ये भी 1991 से दिया जाता है। यानी ऊपर में 5 और नीचे में 5, ऊपर में 1954 से और नीचे में 1991 से जो प्रारंभ किया गया है। सरस्वती सम्मान, वाचस्पति सम्मान, शंकर पुरस्कार, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये इसे प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन, और इसे निरंतर रूप से 1991 से दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरस्वती सम्मान, वाचस्पति सम्मान, शंकर पुरस्कार, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से निरंतर दिया जा रहा है और अभी भी दिया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी को अभी पूछ ले वर्ष प्रारंभ किस वर्ष हुआ है या फिर किस संस्था के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, तो ये 91 से शुरू हुआ, 1991 से, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये 5 सम्मान दिया जाता है। इसे आप खास तौर से नोट डाउन कर लें। और एक नोट दिया गया है, इसे आप देख लें। बिहारी पुरस्कार सुनने में लगता है कि यह बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं। बिहारी पुरस्कार राजस्थान के जो हिंदी भाषी जो लेखक हैं और राजस्थानी भाषा के जो लेखक हैं
उन लेखकों को प्रदान किया जाता है बिहारी पुरस्कार। तो ये बिहारी पुरस्कार आप ये भी 1991 से प्रारंभ हुआ, लेकिन नोट देके इंगित कर दिया गया है कि ये पुरस्कार बिहार से कोई लेना देना नहीं, ये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। राजस्थान के हिंदी लेखक एवं राजस्थानी भाषा राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, ये के बिरला के द्वारा दिया जाता है। तो बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है, इससे बिहार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप खास तौर से नोट डाउन कर ले। हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या प्लेलिस्ट दिया गया है। विभिन्न राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय जितने भी परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमारे सेशन कराया जाता है और ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाता है। तो सेशन वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।